पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज लखनऊ दौरा है। बता दें कि 10:50 पर लखनऊ पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 11:30 बजे राज्यपाल की पुस्तक विमोचन में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी विमोचन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपने सेक्रेटरी के परिवारजनों से भी मुलाकात करेंगे उपराष्ट्रपति। बता दें कि लखनऊ के निशादगंज कॉलोनी में परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लखनऊ दौरा है और देखिए पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी विमोचन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देखिए 11:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उपराष्ट्रपति जो कि अपने सेक्रेटरी के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? उपराष्ट्रपति आज लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपनी पत्नी के साथ राजधानी लखनऊ में लगभग 7 घंटे मौजूद रहेंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 10:20 पर है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके बाद देखिए इनके तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है, जो सबसे पहला देखिए कार्यक्रम है वो 11:15 बजे एयरपोर्ट स्टेशन बख्शी का तालाब ये वहां पर पहुंचेंगे और वहां से जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो न्यू कैंपस है वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर वो तमाम तरीके के जो स्टॉल लगाए गए हैं उसका अवलोकन करेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की देखिए एक पुस्तक है जिसमें ये लिखा है कि चुनौतियां मुझे पसंद है। इस पुस्तक का देखिए जो है वो विमोचन किया जाएगा। और इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो राजभवन पहुंचेंगे। यहाँ पर उनके लंच का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इस दौरान वो राजभवन के तमाम कर्मचारियों से मिलेंगे, उनके साथ एक तस्वीर जो है वो भी खिंचाएंगे। इसके बाद देखिए उनका जो कार्यक्रम है वो बालदा जो कॉलोनी है वहाँ पर वो ये बताया जा रहा है कि कालीदास मार्ग भी देखिए जो है वो वहाँ पर पहुंचेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी देखिए उनकी मुलाकात होगी। बालदा कॉलोनी पहुंचेंगे जहाँ पे उनके जो सेक्रेटरी हैं सुनील कुमार गुप्ता, उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उनके परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए वहाँ पर वो पहुंचेंगे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि शाम को लगभग 5:30 बजे वो लामाटीनियर पर एक हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ से उपराष्ट्रपति जो है वो यहाँ से लखनऊ से प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देखिए वहां पर मौजूद रहेंगी। तो आज तमाम तरीके के ट्रैफिक डायवर्जन भी किए गए हैं, तमाम तरीके से पुलिस व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया गया है। तो लगभग 7 घंटे आज राजधानी लखनऊ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जी संदीप, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। एक खास कार्यक्रम जो है जो आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि 11:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। तो लखनऊ की निशादगंज कॉलोनी में परिवार से मुलाकात करने भी देखिए उपराष्ट्रपति जाएंगे, जहां वो अपने सेक्रेटरी के परिवार से मुलाकात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान वो अपने सेक्रेटरी सुनील कुमार गुप्ता के पिता सुरेश चंद्र गुप्ता और पत्नी और बहन से मुलाकात करेंगे। भारत समाचार की टीम ने सेक्रेटरी सुनील गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। सुनिए ये खास बातचीत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लखनऊ में लगभग 7 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान उनके तमाम तरीके के कार्यक्रम है जिसमें वो पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। लेकिन आज उनका एक बहुत ही खास कार्यक्रम है। लखनऊ में निशादगंज की बालदा कॉलोनी में रहने वाले जो उनके सेक्रेटरी के पिता हैं, केजीएमयू से मानसिक विभाग से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं सुरेश चंद्र गुप्ता, आज उनके घर पर पहुंचेंगे। और ये लगभग जो 24 सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये एक एक सीढ़ी को गिना गया है और ये 24 सीढ़ियां जो है वो चढ़कर उपराष्ट्रपति जो हैं वो आज इनके घर पर पहुंचेंगे। और आज हम आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे, सुरेश चंद्र गुप्ता जी से मिलने आएंगे, उनकी पत्नी से मिलने आएंगे, क्योंकि इनके जो बेटे हैं
वो कैडर हैं, बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इस समय वो जगदीप जंघड़ के सेक्रेटरी भी हैं। और आप देखिए कि जो यहाँ पर उनके माता पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जो सिस्टर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत ही गर्व का ये विषय है कि जब उपराष्ट्रपति आज निषादगंज की सकरी सी गली, छोटी सी कॉलोनी में पहुँच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत गर्व का जो है वो विषय होता है। तो सबसे पहले हम सुरेश चंद्र गुप्ता जी से बात करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी जर्नी आपकी रही KGMU में, मानसिक विभाग से आप रिटायर हुए, आंखों में आपके आंसू है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? कुछ पता नहीं, बड़े भाग्यशाली हैं, ऊपर वाले की बहुत दया है। ऊपर वाले के पास आज अपने बेटे पर भी आपको गर्व हो रहा होगा? बहुत ज्यादा। तो एक पिता के मुझे लगता है कि जो उनकी आवाज नहीं निकल रही है, रूंधा गला है, और ये समझा जा सकता है। माता जी भी जो हैं, माता जी भी बहुत उत्साहित हैं। ये बताइए कैसा लग रहा? उपराष्ट्रपति आएंगे और यहीं कहीं मुझे लगता है कि वो बैठेंगे आपके साथ में। का स्वागत करेंगे, ये दरवाजे से जैसे आएंगे तो हम तो गुलदस्ता देंगे, और एक ही हमें बगल में छोटा सा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में बैठेंगे। उपराष्ट्रपति की इच्छा थी, हम ये देखना चाहते हैं कि ये लड़का IAS कैसे बना, इसका क्या मकान था, कैसे मकान में रह के पढ़ा, और मतलब एक ईमानदार अफसर इतने पीरियड तक कैसे रहा। 87 बैच के हैं ये। हाँ, अच्छा, ये बताइए, सुनील आपके बेटे हैं जिस तरीके से, तो आपने कभी सोचा था कि इस तरीके का जो दिन है आएगा? कैसे थे सुनील जी पढ़ने में या क्या? बहुत दुबले पतले थे और थ्रू आउट ब्रिलियंट रहे, लेकिन उनको बाहरी लोगों ने बहुत एक्सप्रेस किया कि अरे तुम इतने होशियार हो तो IAS में क्यों नहीं बैठते, IAS में। तो माता जी, आज तो पूरे मोहल्ले में जो है वो सुरेश चंद्र गुप्ता जी और आप ही के घर की चर्चा हो रही, पूरे मोहल्ले के, हम कहे पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो। जैसे अयोध्या जी में रामचंद्र जी का मंदिर बना ना, हाँ, तो शिवरी के भगवान आए, हमारे घर तो वैसे ही आए। खिलाने जा रही हैं आज उनको? कुछ खास बनाया है कि बाहर का? हाँ, वो खाते कुछ नहीं, उनको दिखलाने जा रहे लखनऊ का सामान। लड्डू रखे हैं आज खास। और वो तो कल पेपर वालों ने पूछा तो फिर क्या करें, खास तो। सर जो है बहुत इमोशनल हो चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज वो आप ही का हालचाल लेने के लिए आ रहे हैं, कैसा स्वास्थ्य है आपका? पहले से थोड़ा बेहतर है। और सीना जो है वो आज चौड़ा हो गया कि आज बेटे ने जो है वो तो ये आप सबका आशीर्वाद है। दिखाइए, आप कैमरामैन मेहंदी से बोलूंगा, इनके आंसुओं को दिखाइए। ये बहुत कीमती हैं आंसू, ये वो आंसू नहीं है जो रोने पे निकलते हैं, ये दिल की खुशी के आंसू हैं कि इनके बेटे के जो ये कहा जा सकता है कि बेहतरीन कार्य है, उपराष्ट्रपति उनसे प्रभावित हैं और उनके वो घर को देखने आ रहे हैं कि आखिर कहाँ से एक छोटे से घर से, सकरी की गलियों से, 24 सीढ़ियों पर रहने वाला व्यक्ति किस तरीके से जो है आज हमारा सेक्रेटरी है। और सुनील जी की जो सिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं। आपने ऑफर सुनने में आया ये किया कि नीचे ही बैठ जाते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऊपर ही आऊंगा। मैंने तो उनको बोला कि नीचे बैठ जाइए, मेरा घर नीचे है, सीढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारी बहन का घर है, मैं तो ऊपर जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। खराब नहीं लगा क्या भाई? हाँ, ये क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा चलो ऊपर आएंगे, फिर मैं फिर से नीचे भी बुला लूंगी उनको। फोन नहीं आ रहे हैं कि मेरी फोटो खिंचवा दो, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, मुझको भी मिलना है, तो आपको भी एक प्राउड तो फील हो रहा हो? प्राउड फील हो रहा, हम तो बिना VIP के VIP हो गए। क्या बातचीत होगी उपराष्ट्रपति से? कुछ सोचा है आपने? बातचीत नहीं होगी, मैं तो बस उनको बुके देके बैठ जाऊंगी, और बाकी तो वो सर जो भी बात करेंगे, मैं इतना VIP तो नहीं हूँ। मोहल्ले में लेकिन आज जो है आप लोग चर्चा का विषय बनी है, कल रात से ही पुलिस है पूरा सब। अरे 3 दिन से पूरा तामझाम चल रहा है, पूरा इधर उधर हलचल मची हुई है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। मोहल्ले में ये लग रहा है कि कौन आ रहा है हमारी इन छोटी छोटी गलियों में। एक चलो कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी तो आ रही है। हाँ, तो अब जमादार से लेकर नगर निगम तक सब सफाई कर रहे हैं। हाँ, तो अब ऐसा है, पहले सफाई होती थी। जब कोई स्पेशल आता है तो कुछ खास तरीके की तैयारी, घरों की हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन दिवाली में एक्स्ट्रा करते हैं ना। वही बात है, आप दिवाली में एक्स्ट्रा करते, उसी तरह जो उन्होंने घास खोदी है उसको भी उठा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आज जब हालचाल लेंगे आपका, तो उपराष्ट्रपति, हालांकि पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी, वो चाहते आपको दिल्ली बुला के मिल लेते, लेकिन आपके घर पर वो आ रहे हैं, कुछ मन में सोचा है कि क्या कहेंगे उनसे कि मेरा बेटा ठीक काम कर रहा है, इसको जरूरत पर टाइट करते रहा करिए? राष्ट्रपति हमें बताते हैं कि आपको मालूम नहीं आपका बेटा क्या है। वो तो हरदम तारीफ करते हैं, हरदम तारीफ करते हैं। बेटे का फोन आया होगा, पिताजी उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, थोड़ा ख्याल। हाँ,
बेटा का फोन नहीं आया, हमारे यहाँ तो पार्षद का फोन पहले आया कि सुना है कि वो आ रहे, तो ये आपके ही घर क्यों आ रहे? तो हमने कहा हमारा बेटा उनका सचिव है। मोहल्ले वालों को भी पता लग गया होगा कि इनका बेटा जो है वो किस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। अभी तक तो सब हल्के, अभी तक तो सब जानते थे, ठीक है IAS अफसर हो गए हैं, बंगाल कैडर मिला है, वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज जो उनकी स्पेशलिटी सबके सामने आ गई। स्वाभाविक सी बात है। कहा जाता है ना कि पढ़ाई लिखाई जो होती है वो हमेशा से हमको सफलता की ओर रह जाती है, और आज एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं कहना चाहूँगा दिखाएं एक बार ये अवार्ड दिखाएं कि आप देखिए, ये मुझे लगता है कि सुनील जी को ही अच्छा, इसके अलावा भी वहाँ पर देखिए जो है वो अवार्ड रखे हुए हैं, उपराष्ट्रपति के साथ में है, प्रधानमंत्री के तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आज ये जो पूरा ये जो कमरा है, ये आप उपराष्ट्रपति की आज गवाही देगा। जब अब से कुछ देर बाद तो मुझे लगी ये जगह तय की गई है उनके बैठने के लिए। अच्छा, ये देखिए, मैं कहूँगा ये जगह दिखाएं, यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति को जो है वो बुके दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो आइए एक बार दिखाइए ना, मैं कहना चाहूँगा एक बार आप लोग भी आइए, आप आइए, हाँ कोई बात नहीं, आप बैठिए। मैं कहना चाहूँगा एक बार वो ड्राइंग रूम भी दिखाएं, जहाँ पर आज जो है वो उपराष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे। और मुझे लगता है एक बहुत गर्व का विषय है इस घर के लिए भी, सुनील जी के माता पिता के लिए। और ये देखिए, ये कमरा है जिसको सुसज्जित किया गया है, पहले से ही सुसज्जित है, लेकिन कई तैयारियां जैसा मैंने बताया कि करी जाती हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति बैठेंगे, इसके बगल में जो है उनकी पत्नी बैठेंगी, और सुनील जी के जो माता पिता हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी, वो यहाँ पर बैठेंगे, और साथ में जो है उनकी बहन मौजूद रहेंगी। तमाम तरीके की, अच्छा इनके हस्बैंड भी रहेंगे। तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हैं लगाई गई हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और खबर झांसी से है, जहां प्रेमिका के साथ पति भागा है और पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिन से लापता है आरोपी पति और उसकी प्रेमिका, जहां 3 साल पहले भी एक महिला संग फरार हुआ था, दूसरी महिला के साथ फरार हुआ था। आरोपी पति, बता दें कि मृतका के पिता का हत्या कर शव लटकाने का भी आरोप है। लहचूरा थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो दूसरी महिला के साथ भी आरोपी जो पति है वो फरार हुआ था। बता दें कि मृतका के पिता का हत्या कर शव लटकाने का आरोप है। तो लहचूरा थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है, जहां प्रेमिका के साथ पति भागा है और पत्नी ने आत्महत्या की है। झांसी का ये पूरा मामला है। बता दें कि 5 दिन से आरोपी पति और उसकी प्रेमिका फरार है। हमारी बच्ची के साथ बहुत परेशान करती जी, लोग लुवा ले गए स्टाम्प धागा लिख के 3 साल पहले जी, परेशान करती बहुत जी, लुवा लेगा कि अब परेशानी ना आप विनती करेगा, 5 स्टाम्प दोबारा से हमने भेज दी। 3 साल हो गए जी लुवा ले। अब परसों फोन लगाया इन लोगों ने कि लड़का गायब है, हमारा लड़का चला गया कहीं पर। हमने देखो रिपोर्ट करो, तो इन लोगों ने बोले सरपंच लगाया, हम सरपंच ने बोली 3 दिन का मुखा जाओ, हम ढूंढ लेंगे लड़का। यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कहो, काम वाम पे कहो कम। अब इन लोगों ने लड़का गायब कर के रात में हम आ रहे थे, सुजी बोले अब 3 दिन आया, और रात में सुबह 8 बजे फोन लगा दिया कि तुम्हारी मोड़ी ने के लड़का से मरवा के टंगवा दी है। और संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, पति प्रेमिका के साथ फरार हो गया है और पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, क्या ये पूरा मामला है? मयूरी, आपको बता दूं पूरा मामला लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा का है, जहां पर एक 27 वर्षीय मीना जो शादीशुदा महिला है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ही माइक ससुराल में उसका शव मिला है। तो वहीं जो परिजन है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो मृतका का पति है अनिल, वह अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। उसी से क्षुब्ध होकर जो महिला है उसने आत्महत्या की है। तो वहीं पूरे मामले की पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, और जांच में अभी तक यही सामने आया है कि जो पति था वह प्रेमिका को लेकर भाग गया था। इसके पूर्व भी 3 साल पहले भी एक महिला को लेकर भाग गया था। उसके बाद परिजनों में राजीनामा हुआ। राजीनामा होने के बाद ये हुआ था कि भाई दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन अब फिर से वही घटना दोबारा दोहराएगी, जिससे क्षुब्ध होकर जो महिला उसने आत्महत्या कर ली है। तो वही परिजन हत्या का आरोप लगाकर इन पर जो ससुराली जन है उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, परिजनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जो आईटी ने एमआई बिल्डर पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। आईटी ने कार्रवाई के लिए 4 विभागों को पत्र लिखा है, जहां आईटी ने ईडी, जीएसटी और रेरा और स्टाम्प विभाग को पत्र भेजा है। बता दें कि एमआई बिल्डर के खिलाफ 4 विभागों में पत्र लिखा गया है।
जहां बिल्डर के ठिकानों पर छापे में दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच में हेराफेरी के पुख्ता प्रमाण मिलने थे और देखिए अब जांच को लेकर जो पत्र है वो लिखा गया है। दस्तावेजों की जांच में हेराफेरी के पुख्ता प्रमाण मिलने थे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जो आईटी ने एमआई बिल्डर पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए मयूरी, एमआई बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयकर विभाग ने 4 विभागों को पत्र लिखा है। दरअसल बीते वर्ष बिल्डर के ठिकानों पर छापे में मिले दस्तावेजों की जांच में हेराफेरी के पुख्ता प्रमाण मिलने पर ईडी, जीएसटी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग और यूपी रेरा से कार्रवाई करने को कहा गया है। दरअसल सूत्रों की माने तो आयकर विभाग ने एमआई बिल्डर्स के ठिकानों पर छापे में मिले सबूतों की जांच पूरी कर ली है और इसके बाद 10 दिन पहले चारों विभाग को पत्र भेजा गया है। जांच में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने पर ईडी से कार्रवाई करने को कहा गया है। हालांकि बिल्डर के खिलाफ ईडी पहले से ही जांच कर रही है। कंपनी ने रिहायशी अपार्टमेंट के निर्माण के लिए खरीदी गई सामग्री के बिल भी मुहैया नहीं कराए थे, जिसके जीएसटी से गहन जांच कर टैक्स चोरी का पता लगने को कहा गया था। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने फ्लैट बेचने के दौरान निवेशकों से कीमत का बड़ा हिस्सा नकद लिया है, जिससे पूरी कीमत का स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया है। इसको लेकर देखिए रजिस्ट्रेशन विभाग से भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ठीक है अजहर, बनी रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां रॉबर्ट वाड्रा के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट में कल होगी रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर सुनवाई। देखिए कल मामले को लेकर सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, जहां पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के मामले में बयान दिया था। और देखिए याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है, जहां याचियों ने वाड्रा पर कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया और कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या जानकारी सामने आ रही है इस मामले की सुनवाई को लेकर? देखिए कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। इसको लेकर देखिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य के द्वारा ये दाखिल जो है याचिका में केंद्र सरकार को इस मामले में एसआईटी गठित करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है और साथ ही याचियों ने भारतीय न्याय संहिता के तहत भी वाड्रा पर कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है। दरअसल देखिए न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष याचिका बुधवार को सूचीबद्ध थी, लेकिन समय की कमी के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब याचियों की अधिवक्ता जो है रंजना अग्निहोत्री, इनके मुताबिक याचिका पर सुनवाई 2 मई को होगी। कल कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कोर्ट की क्या बिल्कुल अजहर सुनवाई में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है, जहां केंद्रीय कारागार में निरुद्ध पीओके के बंदी की मौत हुई है। बता दें कि जुलाई 2022 में आया था बंदी, जहां सैयद यूसुफ शाह सीने में दर्द पर एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि बंदी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन को जानकारी दी गई है। 75 वर्षीय मृतक बंदी के शव को पोस्टमार्टम गृह में रखा गया है। बंदी यूसुफ को ब्लड प्रेशर और टैबलेट दी जा रही थी। जेल प्रशासन का कहना है, जो अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। देखिए जेल प्रशासन का ये बयान सामने आया है, जहां एनडीपीएस सहित अन्य एक्ट में पकड़ा गया था ये सैयद यूसुफ शाह, जिसकी मौत हुई है। और खबर एटा से है, जहां अनियंत्रित पिकअप 2 लोगों को रौंदते हुए डिवाइडर से जा टकराई है। जहां डिवाइडर पर बैठे 2 लोगों की गंभीर चोट आई है, जहां पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। जहां मैक्स पिकअप को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के कचहरी रोड तिराहे की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। तो मैक्स पिकअप को पुलिस ने कब्जे में लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर सीतापुर से है, जिसने कुचला है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। सीता इंटर कॉलेज की बस ने छात्र को कुचला है और देखिए छात्र की मौत से आक्रोशित बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं।
तो कॉलेज प्रबंधकों को बुलाने की मांग जो है वो की जा रही है। बच्चों ने पुलिस और कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनपद के महमूदाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, छात्र की मौत के बाद से ही आक्रोशित बच्चे जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो कॉलेज प्रबंधकों को बुलाने की मांग जो है वो बच्चों की तरफ से की जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां बस ने बच्चे को कुचल दिया, जिसके बाद देखिए जो छात्र हैं वो आक्रोशित होकर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। जहां बाइक सवार के ऊपर अनियंत्रित ट्रक पलटा है, जहां दबने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो दबने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला। तो मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और देखिए, मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और खबर लखनऊ से है, जहां स्कूली बच्चों के ई रिक्शा कार के बीच टक्कर हुई है। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी है। स्कूली बच्चे बाल बच्चे हैं। रिक्शा चालक घायल हुआ है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे ई रिक्शा हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि कैसरबाग थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर बस्ती से है, जहां बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराए हैं। टक्कर के बाद नदी में गिरे दोनों बाइक सवार युवक डूबने से एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। शादी के लिए कैमरामैन को लेने गया था युवक, उसी दौरान यह हादसा हो गया। रात भर नदी में पड़े रहे दोनों और ढूंढते रहे बाराती। सुबह स्थानीय द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल भेजा। दुबौलिया थाना क्षेत्र के कटरिया काशीपुर की घटना बताई जा रही है। और खबर देवरिया से है, जहां कार ने टैंकर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर की घटना है। तो कार ने टैंकर में पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और खबर हापुड़ से है, जहां दो कार सवारों में मारपीट हुई है। पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट हुई है। खड़े होकर देखते रहे हैं पुलिसकर्मी। गाड़ी में टक्कर लगने के बाद मारपीट हुई। जहां नगर कोतवाली के मेरठ रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, पुलिस की मौजूदगी में भी सड़क पर मारपीट की गई है। घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। तो खड़े होकर पुलिसकर्मी जो है वो पूरी घटना को देखते रहे हैं। देखिए, वीडियो भी सामने आया है। तो गाड़ी से टक्कर लगने के बाद ये मारपीट हुई थी। और खबर सहारनपुर से है, जहां पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। फंदे पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मृतक देर रात खेतों में पानी चलाने के लिए गया था। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर बरेली से है, जहां मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। मरीज के तीमारदार ने तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल प्रबंधन के परिजनों पर कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी नगर स्थित भास्कर अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। किस तरह से मारपीट की गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।